लाला लाजपत राय मेरठ मेडिकल कॉलेज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के चिकित्सकों ने 13 साल के सरधना निवासी नकुल नाम के एक बच्चे का हर्निया का बेहद टिपिकल ऑपरेशन करने में सफलता पाई है। यह बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से आता है, लेकिन मेडिकल के डॉक्टरों ने इसे नया जीवन दिया है। इसी संबंध में इस संवाददाता ने ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों से विस्तार से बात की। नकुल 13 साल का लड़का है ये, और सरदना मेरठ का रहने वाला है। इसको जन्मजात डाउन सिंड्रोम है और बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी है। लेकिन इसको बार बार निमोनिया होता था, जिसमें सांस फूल जाती थी, खांसी होती थी। उसका हर बार ये इलाज कराते थे और बार बार ये इसको रिकरेंट निमोनिया होता रहता था। इसका बीच में जब एक्सरे कराया गया तो उसमें ऐसा पाया गया कि आते जो हैं ऊपर छाती की तरफ आई हुई हैं। फिर जब उसका डिटेल वर्कअप हुआ, सीटी स्कैन हुआ, तो उसमें पता लगा कि आगे की तरफ एंटीरियर कंजेनाइटली एक डायफ्रामेटिक हर्निया है, मोरगैग्नी हर्निया बोलते हैं उसको। तो उसके कारण वहाँ पे डायफ्राम बना नहीं था और उस छेद के माध्यम से आते ऊपर छाती में चली गई थी, जिसकी वजह से उसका फेफड़ा दबता था और बार बार उसको निमोनिया हो रहा था। तो हम लोगों ने इसको एडमिट किया और सारा इसका वर्कअप करा। इसका डाउन सिंड्रोम के बच्चों में और भी कंजेनाइटल एनोमलीज रहती हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ डॉक्टर धीरज को दिखाया, उन्होंने इको करा और उसको हमें क्लियरेंस दिया कि इसको लकीली और कोई एनोमली साथ में नहीं थी, केवल डाउन सिंड्रोम था और डायफ्रामेटिक हर्निया था। फिर इसका पीडियाट्रिक फिटनेस करा के हम लोगों ने एनेस्थीसिया के अंडर में इसका ऑपरेशन किया, जो कि यहाँ पे पहली बार दूरबीन विधि द्वारा किया गया। जब से यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग पुनः स्थापित हुआ है और उसका सारा नए नए इक्विपमेंट्स हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उसका मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है। और लेप्रोस्कोपी माध्यम से डॉक्टर शिबू सर के साथ हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया है। और उसमें जो अंदर हमने देखा तो डायफ्राम में जो छेद था उसके में छोटी और बड़ी आंतें और पेट का जो झिल्ली होती है ओमेंटम, वो सारी चीज़ें ऊपर छाती में गई हुई थी। उसको हम लोगों ने रिड्यूस करा और उस छेद को हम लोगों ने टाँके लगा के परमानेंटली सील कर दिया। बच्चा दूसरे दिन से खाने पीने लग गया था और 7वें दिन बच्चे की छुट्टी हो गई थी।